हेलो एवरीवन। और जो प्रीवियस वीडियोस था उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, है ना, इस वीडियो को। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। ठीक है, बट ये किसी एक फिक्स पॉइंट के लिए नहीं। इट मीन्स कि हम लोग एक्सिस पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग एक जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at a general point of dipole। ठीक है, डायपोल हमारे पास है, डायपोल है और उसके किसी जनरल पॉइंट में हम निकाल रहे हैं। इट मीन्स क्या, वो पॉइंट उसके एक्सिस पे भी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी नहीं है, वो पॉइंट रैंडम कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, बट हमें पता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए हमें क्या है, डायपोल गिवन है। डायपोल गिवन, इट मीन्स क्या, उसका डायपोल मोमेंट भी गिवन होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर मान लो अपने पास एक चार्ज कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या रहा होगा, प्लस क्यू चार्ज, है ना। इसका अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द पी। अब पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू टू। ठीक है, ये गिवन होगा आपको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में P गिवन है। हाँ, अब P का डायरेक्शन क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। देखो, तो P के बारे में आपको आइडिया गिवन होगा, है ना। इट मीन्स क्या, एक इंफॉर्मेशन होगा आपको अबाउट द P। ठीक है, P के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इट मीन्स क्या, P के बारे में अगर पता है कि P का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं किसी भी रैंडम पॉइंट पे, मान लो कि P ये है, ठीक है, P ये है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में ये आता है कि चार्ज क्या रखा होगा, इसी एक्सिस पे रखा होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज रहा होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहा होगा। और P का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में, इट मीन्स क्या, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस टाइप रहा होगा। ठीक है, P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू जो भी डिस्टेंस होगा उसका। ठीक है, तो P के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, है ना, कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा सुनना डेरिवेशन, और इम्पोर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड केस है। जो प्रीवियस केस हमने पढ़े हो, 2 केस पढ़े हो ना, उसका एक जनरलाइज्ड केस है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेट, ये जो डायरेक्शन है वो किसका है, P वेक्टर का। ये डायरेक्शन किसका है, P वेक्टर का। डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, इसका मतलब क्या, ये अंडरस्टूड है ना, कि चार्ज इधर क्या रहा होगा, माइनस क्यू, यहाँ क्या रहा होगा, प्लस क्यू। ठीक है, और P आपको गिवन रहा है कि चलो ये P का डायरेक्शन रहा होगा, है ना, तो P का मैग्नीट्यूड भी पता होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब क्या है कि मान लो किसी रैंडम पॉइंट पे, ठीक ना, लेट दिस पॉइंट जो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, किससे, जिस P से, ठीक ना, ये अगर P वेक्टर रहा होगा, ये P वेक्टर ऑलरेडी है। ठीक है, और जो पॉइंट है वो है कितना, r डिस्टेंस पे, वो पॉइंट है कितना, r डिस्टेंस पे। ठीक है ना, जिस एक्सिस पे चार्ज रखा होगा। ठीक है, P के बारे में हमें आइडिया गिवन है, P किधर के डायरेक्शन है, P के डायरेक्शन है। ठीक है, और जो पॉइंट है वो है कितने पे, तो r डिस्टेंस पे। ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, जिस पे चार्ज रखा होगा, या P का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है उससे। ठीक है, तो आप ये बताओ इस पॉइंट का डायपोल मोमेंट कितना होगा। सिंपल सी बात है ना, कि आपको P ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कितने पे, थीटा एंगल और r डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, किस एक्सिस पे, जिस एक्सिस का आपको P पता है। ठीक है, तो बताओ उस पॉइंट का कितना डायपोल मोमेंट होगा। सर क्वेश्चन अभी समझ में आया क्या आपको। एक्चुअल में क्या है, P के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, P के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कुछ ऐसा रहा होगा, मान लो चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या रहा होगा, प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a, तो डायरेक्शन ऑफ P क्या हो गया, ये। ठीक है, P का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो Q इंटू टू ए, है ना। बट आपको इस पॉइंट पे नहीं है चार्ज, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है डायपोल मोमेंट, वो पॉइंट इस एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, इट मीन्स क्या, जिस पे चार्ज रखा हुआ है उस एक्सिस पे भी नहीं निकालना है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए निकाला था, वहां पे भी नहीं निकालना आपको।
कहाँ पे निकालना है, वो पॉइंट है कहाँ पे, तो पॉइंट कहीं पे भी रैंडम है वो, ठीक है ना। वो पॉइंट के बारे में एंगल गिवन है, कितना, थीटा गिवन है। अगर मैं बोल दूं थीटा कितना है 0 डिग्री, ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, इसी एक्सिस पे रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स क्या पॉइंट कहाँ रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, इट मीन्स क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 60, 45, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इट मीन्स क्या जो पॉइंट है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं डायपोल मोमेंट, दैट इज द रैंडम पॉइंट और दिस इज द जनरल पॉइंट। जनरलाइज्ड हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला, ठीक है। सुनो, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें P गिवन है, P गिवन है ना, डायपोल मोमेंट गिवन है कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस गिवन है, जिस एक्सिस पे आपको P गिवन है, और कितना एंगल वो पॉइंट बना रहा है वो भी गिवन है, कितना, थीटा, ठीक है। अब सुनो, अगर ये P है और ये थीटा है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये P वेक्टर है, दिस वेक्टर इज P, ठीक है, इसका थीटा पे कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा, इट मींस क्या, द कंपोनेंट इधर क्या होगा, P cos थीटा। एक P वेक्टर है, एक्चुअल में देखो ऐसा कुछ है, ये P वेक्टर, ठीक है, तो इससे थीटा एंगल पे इधर क्या होगा आपका P cos थीटा, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये क्या होगा, P sin थीटा, ठीक है ना। P वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है ना। और जहां पे ये पॉइंट रखा हुआ है वो पॉइंट पे P का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो वो होगा आपका P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा। और इससे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा P sin थीटा, ठीक है, दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा, ठीक है। P वेक्टर ऑलरेडी नोन है अपने लिए, P वेक्टर इज नोन टू अस दैट P वेक्टर इज दिस वन, ठीक है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point which is angle theta from the P vector and the distance is r, ठीक है। r कहाँ से, किसी भी पॉइंट से, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। इंफॉर्मेशन ये है कि इस पॉइंट के एक्सिस के अलोंग, जिस पॉइंट आपको निकालना है ना, उस पॉइंट के एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है P का वो कितना है, P cos थीटा, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा, है ना। तो उसका अगर हमें निकालना होगा, है ना, इट मींस क्या, इधर का जो कंपोनेंट है वो है कितना, P sin थीटा। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो डायपोल मोमेंट का, वो हमें पता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा नया है ये आपके लिए। देखो एक्चुअल में क्या है, जो रिजल्ट अब था वो भी याद कर रहा हूँ आपको, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो ये एक्सिस था, यहाँ पे P वेक्टर, ठीक है, P वेक्टर है, और इसी एक्सिस पे आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 2kp/r3, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, जो P वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आपको P वेक्टर पता है और उसी लाइन में पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या होता है 2kp/r3, जो डायरेक्शन P का होगा वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग अगर आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, इस एक्सिस पे कितना लिखोगे बताओ, 2kp/r3, 2kp/r3, ठीक है। बट इसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग P तो है ही नहीं आपको, है ना, ये है क्या, P cos थीटा। इसके देखो जिस एक्सिस के अलोंग P है वहां पे आपने फॉर्मूला क्या लिखा, उस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या लिखते हो 2kp/r3, ठीक है, 2kp/r3। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, ये पॉइंट ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हो आप 2kp/r3, वेयर P इज द डायपोल मोमेंट, है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आपका, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसी एक्सिस पे आप निकाल रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp/r3। इट मींस क्या, इस डायरेक्शन में, है ना, क्या लिखोगे 2kp/r3, बट P यहाँ पे P नहीं है, P है क्या इस डायरेक्शन में, P cos थीटा, है ना। इधर का क्या लिखोगे आप 2kp cos थीटा/r, ठीक है। अब सुनो, इसका जो y कंपोनेंट होगा, है ना, इस r वेक्टर के लिए, देखो एक्चुअल में क्या है,
एक्चुअल में देखो ये जो आर वेक्टर है, ये आर डिस्टेंस पे आप निकालना है इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो, यहाँ पे कितना है आपका थीटा एंगल पे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा ई एक्स और ये क्या होगा आपका ई वाई, ठीक है। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, है ना। तो ये क्या होगा आपका, ये थीटा एंगल पे है, इट मींस क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा और इसका वाई कंपोनेंट होगा, है ना। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट अगर आपको मिल जाए हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आता है, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, है ना, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के अलोंग हमारे पास डायपोल मोमेंट है, वो डायपोल मोमेंट P नहीं है, वो है क्या आपका P cos थीटा। तो अगर जिस एक्सिस पे हमें निकालना है क्या है, अगर हमें EX निकालना है, EX निकालना है, तो इसी के अलोंग क्या है P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2kp/r³, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस r तो है बट P नहीं है, P है क्या आपका P cos थीटा, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप 2kp cos θ/r³। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मिलेगा आपको 2kp/r³, ठीक है ना। क्योंकि इस एक्सिस पे जो डायपोल मोमेंट है वो है कितना, p नहीं है, वो है कितना P cos थीटा, ठीक है। तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2kp/r³, वेयर p इज P cos थीटा, बिकॉज p तो इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट p का क्या होगा P cos थीटा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या लिखोगे 2kp cos θ/r³, ठीक है। सुनो एक्चुअल में क्या है ना, क्वेश्चन को फिर से समझ लो आप। क्वेश्चन आपका ये था, है ना, कि एक मान लो दो चार्ज रखा होगा -q और +q, ठीक है, और इसके लिए डायपोल मोमेंट आपको P पता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट एक जो पॉइंट है जहां पे हमें निकालना है ना, दैट पॉइंट इज थीटा डिस्टेंस, दैट पॉइंट इज एट द एंगल थीटा फ्रॉम दिस P, ठीक है। तो इसके तरफ P का कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, P है ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, ठीक है। इट मींस क्या, अगर हमें P के बारे में पता है कि P का कंपोनेंट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस एक्सिस के अलोंग P का कंपोनेंट क्या है P cos थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पढ़ते हैं हम लोग 2kp/r³, जहां पे P नहीं है, P है क्या आपका P cos थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इज 2kp/r³, बट P is in this axis is not P, it is the P cos theta, so we will write it as 2kp cos θ/r³. This will give you the x component of electric field at this point, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नहीं समझ में आया दोबारा फोन करके पूछना, या फिर जैसे पूछना है पूछो आप, ठीक है। कोशिश करो समझने का। अब सुनो, अगर मुझे एक चीज और पढ़ाया गया था, है ना, कि अगर आपको ये पता है ना, कि अगर ये है P, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका बाइसेक्टर पे, है ना, बाइसेक्टर पे वो किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर पे कैसा होता है P के डायरेक्शन के ऑपोजिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर आपको अभी पढ़ाया था मैंने, दैट इज द kp/r³, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था kp/r³, but the direction of electric field and the dipole moment is not in the same direction, they are in the opposite direction, ठीक है। तो अगर आपका p वेक्टर इधर है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका EY, ठीक है। तो सुनो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस पॉइंट पर, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जिधर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर है, ठीक है। दिस इज योर EX, दिस इज योर EY, EY क्या होता है, दिस इज द, ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इधर का फॉर्मूला क्या होता है kp/r³, बट यहाँ पे P क्या है आपका P sin थीटा, है ना। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, है ना, जो P का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है, क्या होता है अपोजिट होता है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर डायपोल मोमेंट है उसका वैल्यू कितना है P sin थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा EY का
ई वाई का वो क्या होगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। ठीक है, दिस इज योर ई वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने दो फॉर्मूला पढ़ा है पिछले बार में, है ना। अगर वो एक्सिस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिस पे पी पता है आपको, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, पी, है ना, 2kp/r क्यू। ठीक है, इस एक्सिस का हमें डायपोल पता है, और ये एक्सिस के अलग हमें चाहिए, ये एक्सिस को बोलते हैं, है ना। देखो एक्चुअल में देखो ऐसा कुछ है, कंडीशन आपके पास ऐसा है कुछ, ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है ना, और आपको जो पॉइंट जिस पे निकालना है वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट है क्या, आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, है ना। ये क्या होगा आपका Ex, और ये क्या होगा आपका Ey, है ना, Ex और Ey। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको Ex पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड y पता चले, मींस क्या कर लोगे, Ex स्क्वायर प्लस क्या Ey स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर x कंपोनेंट पता चल जाए हमें, y कंपोनेंट पता चल जाए, तो क्या करोगे आप, अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, तो Ex हमें निकालना है, Ex मतलब क्या, ये कंपोनेंट, Ey मतलब क्या, ये कंपोनेंट, है ना। तो Ex इसके लिए अगर ये P है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P cos थीटा। ठीक है, इधर का कंपोनेंट अगर आपका P है, डायपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि हमें जो भी रिजल्ट पता है ना, इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर P है तो डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट इधर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है वो क्या होगा, P cos थीटा। ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो क्या था, P sin थीटा। ठीक है, तो Ex अगर निकालना है ना, वो क्या है, इसी एक्सिस पे है ना जिधर P cos थीटा है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2kp/r क्यू, यहाँ पे P क्या लोगे आप, P cos थीटा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, जो डायपोल मोमेंट है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, है ना। Ey क्या होगा, kp sin थीटा बाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिल गया इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था इस पॉइंट पे, r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या लिखोगे आप, kp/r क्यू, kp/r क्यू। ठीक है, अब सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हमने निकाल लिया था, है ना, पिछले ये में, और y कंपोनेंट मिल गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज योर E, है ना, वो क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, है ना। x कंपोनेंट इज 2kp cos थीटा का r क्यू का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा r क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, दिस मच 4k स्क्वायर p स्क्वायर r टू द पावर 6 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, k स्क्वायर p स्क्वायर r टू द पावर 6 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, k स्क्वायर p स्क्वायर r टू द पावर 6, इससे क्या मिलेगा आपको, 4 cos स्क्वायर थीटा, इससे क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, kp/r क्यू, और ये क्या मिलेगा, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो क्या मिला हमें, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट एनी पॉइंट विच इज थीटा डिस्टेंस एंड थीटा एंगल एट डिस्टेंस r इज kp/r क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, कि क्या आया और क्या सीखा हमने। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो रिजल्ट आया वो है क्या, कि अगर मान लो आपके पास चार्ज रहा होगा -q प्लस q, है ना, और डायरेक्शन ऑफ p पता है आपको, p का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, q इंटू 2 है।
लेट ये 2a भी पता है आपको, ठीक है। ये एक डायपोल दिया हुआ है, डायपोल के बारे में आपको पता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और इस डायपोल से एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है ना, थीटा एंगल पे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, एट डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल से, सिस्टम ऑफ डायपोल है ना, उससे जो आपका एंगल है वो है कितना, थीटा। एक्चुअल में क्या गिवन था, p गिवन था, p से एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस इज kp/r³ और अंडर रूट क्या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, kp/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये मिला हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल। डायपोल में p का डायरेक्शन क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए क्या आपको इस डायरेक्शन में, तो कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब सुनो, इसी को मैं प्रूफ करूं, है ना, अगर थीटा इक्वल टू ले लो क्या 0 डिग्री, इट मींस क्या ऑन द, ये चलो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, इसी में जो हमने पढ़ रखा है केस फर्स्ट, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री, इट मींस क्या ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारे पास, रिजल्ट कितना आया था 2 kp/r³, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना, kp/r³ और अंडर रूट 1 + cos 0 इक्वल टू 1, इट मींस क्या, इट विल बिकम 3, और ये क्या मिल जाएगा अंडर रूट 4, इट मींस क्या मिला 2 kp/r³। दिस इज द सेम रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट हमें मिला था कि सर जो हम लोग पढ़ रखे थे पहले, है ना, कि थीटा क्या हो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो कितना रिजल्ट मिलेगा 2 kp/r³, जहाँ पे जो p का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, ठीक है, p का डायरेक्शन जो था वही क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं क्या ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, मैग्नीट्यूड कितना मिला 2 kp/r³, ठीक है। अब इसी का केस सेकंड, अगर कैसा हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, जो हमने पिछला बार निकाला था, है ना, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ऑफ द डायपोल, तो थीटा कितना हो 90, यहाँ पुट करो cos 90 कितना होता है 0, है ना, इट विल बिकम 0, और फाइनली कितना मिलेगा 1 + 0 = 1, है ना, तो फाइनली कितना मिलेगा आपको kp/r³। डायरेक्शन क्या होता है p के ऑपोजिट, ठीक है, ये था, दिस इज द रिजल्ट, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, कि अगर आपके पास एक डायपोल गिवन है ना, p डायपोल मोमेंट गिवन है, तो आप निकाल सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सर्टेन एंगल पे। दिस इज द जनरलाइज्ड रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये अगर आपको मान लो थीटा गिवन हो कितना 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना, जितना भी आपको एंगल्स गिवन हो, तो आप निकाल, अगर आपको r पता है थीटा पता है, तो आप निकाल सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द जनरलाइज्ड, और इसको आप हमेशा याद रखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल क्या होगा kp/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको पूछे क्या एक्सिस पे, तो इससे भी रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज द 2 kp/r³। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा सेम, अगर बाइसेक्टर पूछे तो क्या होगा ऑपोजिट में, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होता है kp/r³। अगर मैं पूछूँ आपसे कि डायपोल के केस में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सिस का वो क्या होता है 2 × इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इन द केस ऑफ डायपोल। और ये क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होता है जस्ट दोनों का ऑपोजिट होता है ना, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑन इट्स एक्सिस इज 2 times ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू द डायपोल। बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में क्या होगा जस्ट माइनस साइन के साथ, है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं होता, ऑपोजिट में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। जो नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ वो क्या होगा आपका पोटेंशियल के बारे में, है ना, कि पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक ड्यू टू द डायपोल, है ना,
पोटेंशियल निकालना थोड़ा आसान होता है क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर में आपने देखा क्या कि इधर मैं प्लस ले रहा हूँ, उधर माइनस ले रहा हूँ, पी का डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। पोटेंशियल में ये सब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि बताओ इसका डायरेक्शन क्या, उसका डायरेक्शन क्या है, किधर मैं प्लस किधर एंगल लूँ, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट निकालने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, उसके एक्सिस पे, उसके बाइसेक्टर पे या किसी भी रैंडम पॉइंट पे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।